तो चलिए आज हम कुछ खास इस्लामी प्रार्थनाओं यानी दुआओं के बारे में बात करते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी दुआएं हमारे रोज़मर्रा के कामों में एक तरह की जागरूकता और एक गहरा मकसद लाने का जरिया बन सकती हैं। और शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे रोज़ के साधारण, कभी कभी बोरिंग लगने वाले काम भी एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस का हिस्सा बन सकते हैं? बस यही वो आइडिया है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह का रहेगा। हम एक पूरे दिन के रूटीन को देखेंगे, सुबह जागने से लेकर दिन भर के काम और फिर रात को आराम करने तक। और हर कदम पर देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में एक गहरा मतलब छिपा हो सकता है। तो देखिए, इस सब के दिल में जो चीज़ है वो है दुआ या प्रार्थना का कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ कुछ शब्द दोहराना नहीं है, बल्कि ये एक टूल है, एक जरिया है हमारे आम कामों को ईश्वर को याद करने और एक अच्छे इरादे वाले पलों में बदलने का। तो चलिए दिन की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि दिन के सबसे पहले और सबसे आखिरी पलों को खास दुआओं के साथ मार्क किया गया है। ये एक तरह से पूरे दिन को जागरूकता के फ्रेम में बांध देता है। जागने और सोने की दुआएं आप कह सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाती हैं। एक तरफ सुबह उठते ही नींद के बाद फिर से जिंदगी पाने का एक गहरा एहसास और शुक्रिया है, और दूसरी तरफ रात को सोते वक्त ये भरोसा कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ये है सुबह की दुआ, जो नींद, जिसे कभी कभी छोटी मौत भी कहा जाता है, के बाद दोबारा जिंदगी देने के लिए शुक्र अदा करती है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है। और फिर इसके ठीक उलट ये दुआ सोने से पहले पढ़ी जाती है। इसका मतलब है, ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम के साथ मरता और जीता हूँ। मतलब ये कि सोने से पहले अपना पूरा भरोसा उस एक ताकत पर छोड़ देना, ये मानना कि हमारा कंट्रोल बहुत लिमिटेड है। अब दिन की तैयारी में वुज़ू भी शामिल है। ये सिर्फ हाथ मुंह धोना या शारीरिक सफाई नहीं है, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धि, एक रूहानी पाकीज़गी भी है। और इस पूरे प्रोसेस को भी दुआओं के जरिए गाइड किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि इस एक काम के अंदर भी प्रार्थना के 3 अलग अलग लेवल हैं। शुरू करने से पहले, प्रोसेस के दौरान और पूरा होने के बाद। ये दिखाता है कि इस रस्म का हर हिस्सा कितने गहरे इरादे और ध्यान से किया जाता है। यहाँ तक कि कपड़े पहनने जैसा आम सा काम भी एक मौका बन जाता है ध्यान देने का। ये प्रार्थना हमें जो कपड़े मिले हैं उनके लिए शुक्रगुजार होना सिखाती है, और ये मानना कि ये भी एक नेमत है जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब जरा खाने पीने की बात करते हैं। इस्लामी परंपरा में खाना सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि ये शुक्र अदा करने का यानी गहरी कृतज्ञता दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है। खाने से जुड़ी दुआओं का तो एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। देखिए, खाने से पहले, खाने के बाद, और तो और अगर आप शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाएं तो उसका भी हल है। ये सचेत होकर खाने का एक मुकम्मल तरीका है। खाना शुरू होता है इस छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल दुआ से। ये ईश्वर के नाम के साथ खाना शुरू करने और उस खाने में बरकत और आशीर्वाद मांगने का एक बहुत सीधा साधा तरीका है। और जब खाना खत्म हो तो इस दुआ के साथ उसे पूरा किया जाता है, जिसमें हमें खाना और पानी देने वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है। तो इस तरह एक आम सा भोजन भी इबादत और शुक्र का एक जरिया बन जाता है। अच्छा, अब एक खास तरह की दुआ की बात करते हैं जो जमजम के पानी से जुड़ी है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि इस्लाम में जमजम के पानी को बहुत ही पाक, बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इसे पीते समय एक खास दुआ पढ़ी जाती है। और इस दुआ की खूबसूरती देखिए कि पानी पीने जैसा एक साधारण सा काम एक गहरी इल्तिजा बन जाता है। किस चीज़ के लिए? अच्छे इल्म यानी ज्ञान के लिए, रोजी रोटी के लिए, और हर बीमारी से शिफा के लिए। ये फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरह के पोषण को एक साथ जोड़ देती है। तो चलिए अब घर से बाहर निकलते हैं। जब हम अपनी प्राइवेट स्पेस से पब्लिक दुनिया में कदम रखते हैं तो वहाँ भी दुआएं हमारा साथ देती हैं, खासकर जब हम कहीं आ जा रहे हों। घर की दहलीज पार करना ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट है। और देखिए कैसे घर से निकलने और वापस अंदर आने दोनों ही मौक़ों के लिए दुआएं हैं। ये एक मामूली से काम को ऊपर वाले की निगरानी और सुरक्षा मांगने के एक पल में बदल देता है। ये दुआ तब पढ़ी जाती है जब हम किसी गाड़ी या सवारी पर बैठते हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक तो उस ताकत का शुक्र जिसने ये सवारी हमारे बस में की,
और दूसरा ये याद दिलाना कि हमारी असल मंजिल, हमारा अंतिम सफ़र तो ऊपर वाले की तरफ ही है। अब एक बहुत ही खास जगह पे चलते हैं, मस्जिद, जो कि इबादत और कम्युनिटी का सेंटर है। जब हम किसी ऐसी पवित्र जगह में दाखिल होते हैं तो जाहिर है हमारा इरादा और हमारी दुआ दोनों बदल जाते हैं। ये जोड़ा देखिए कितना खूबसूरत है। मस्जिद में दाखिल होते हुए हम अल्लाह से उसकी रहमत के दरवाजे खोलने की दुआ करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उसके फजल और करम की उम्मीद करते हैं। और अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से दिन की कहानी शुरू हुई थी, यानी दिन के आखिर में। तो दिन खत्म भी वैसे ही होता है जैसे शुरू हुआ था, पूरी जागरूकता, शुक्रगुजारी और एक सुकून भरे आराम के साथ। तो कुल मिला के हमने क्या समझा? ये सिर्फ कुछ अलग थलग दुआएं नहीं हैं, नहीं, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है, एक ढांचा है, शुक्रगुजारी का, जागरूकता का, सुरक्षा मांगने का और दिन भर ऊपर वाले से कनेक्शन बनाए रखने का। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, चाहे हमारी कोई भी बैकग्राउंड हो, कि हमारी अपनी रोज़ की ज़िंदगी में वो कौन से पल हैं जिन्हें हम और ज़्यादा इरादे और सजगता के साथ जी सकते हैं।